अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चे बड़े बहुत सभी बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ 2-3 चीज़ों से ये बनेगा। और आप इस चीज़ को, ये जो मैं बनाने लगी हूँ, बाज़ार से आप बहुत महंगे आप ख़रीदते हैं, तो घर में सिर्फ आप घर की ही चीज़ों से, 2-3 चीज़ों से आप ये मज़ेदार सी चीज़ बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम एक बर्तन, उसमें डालना है पानी। पानी डाल के आपने 3 इसमें सेब डाल देने हैं और आपने चूल्हा चला देना है। एक बॉयल आएगा तो आपने ये सेब निकाल लेने हैं। जैसे ही एक बॉयल आए आपने ये सेब निकाल लेने हैं, ज़्यादा आपने नहीं पकाना वरना इसका मुरब्बा ही बन जाना है। बस 1-2 बॉयल आए तो आपने इसको पानी से निकाल लेना है और पानी आपने फेंक देना है। कम बजट में और कम टाइम में ये बहुत मज़ेदार सी एक चीज़ बनेगी। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ इसका नाम क्या है। सेबों को हम कर लेंगे ठंडा। चलें जी, सेब ठंडे हो चुके थे, अब हम इसका कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। और बीच में ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये हम निकाल लेंगे और इसको स्लाइसिस की शक्ल में कट कर लेंगे। बीच वाला सारा हिस्सा आपने इस निकाल लेना है और आपने इसके छिलके नहीं उतारने, जस्ट आपने बीच वाला हिस्सा ही निकालना है। और ये एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ बनेगी। चले मैं आपको इसका नाम बता ही देती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ एप्पल जैम, जो कि आप बाज़ार से बहुत महंगे ख़रीदते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में देते हैं, नाश्ते में आप सुबह खुद इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो घर में इसको आप बहुत आसानी से कम बजट में और बहुत मज़ेदार सा इसको बना सकते हैं। मैंने बना के रखा हुआ था तो ये जस्ट मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है। आप इसको बना के तकरीबन 3 से 4 महीनों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़ नहीं करना, यानी कि फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको और डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सेब थे, आप एक ले लेंगे जग, उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको छान लेंगे। जब छानेंगे तो ये जो पल्प है इसका, वो सारा नीचे चला जाएगा और इसके जो छिलके हैं वो इसमें रह जाएंगे। छिलकों को आपने अलग कर लेना है और जो पल्प है वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह आप इस तरह की चीज़ें घर में बना के तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं। छान लिया सारा और जो इसके छिलके थे वो अलग हो गए हैं। अब ये जो पल्प है ना, इसको हम पकाएंगे और किस तरह पकाएंगे, साथ साथ आपने ये सारी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपने एक बर्तन ले लेना है, उसमें आधे कप से ज़्यादा मैंने शुगर ऐड की है, चीनी ऐड करेंगे और आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। जब ये शुगर मेल्ट हो जाएगी तो हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना वरना जल जाएगा। शुगर मेल्ट हो गई है अच्छे से। साथ ही जो हमने सेब का जो पल्प हमने अलग किया था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाना है, हमने इतना पकाना है हल्की आंच पे कि ये गाढ़ा हो जाए। इसमें और कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ एक चीज़ है जो ऐड करनी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वो अभी ऐड नहीं करनी। जस्ट आपने इसको इसमें डालना है तो आपने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है।
चलें जी, ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और कितना ये गाढ़ा हो गया है। कितना मज़े का ये जैम लग रहा है, एप्पल जैम। थोड़ा सा अब इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस का ऐड किया। लेमन जूस इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आप इसको 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आपने ये डालना नहीं भूलना, इससे फ्लेवर भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपने एंड पे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप जैम बना रहे हैं उस हिसाब से आपने लेमन जूस ऐड कर देना। मैंने 3 सेबों का ये बनाया है तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। और ये देखें एप्पल जैम हमारा बिल्कुल रेडी है और कितने मज़े का लग रहा है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके आप अपने जार में जैम की जो बोतल होती है उसमें ऐड करें और इसको फ्रिज में रख दें। डेली आप इसको इस्तेमाल करें। बच्चों को लंच बॉक्स में लगा के दें, ब्रेड पे सैंडविच बनाएं या जैसे मर्जी आप इसको इस्तेमाल करें। और ये देखें मैंने इसको ठंडा कर लिया है। कितना मज़े का लग रहा है ये और खाने में भी बहुत ही लजीज है। आपने ऐसे ही इसको बनाना है और अपनी बोतल में आपने जार में डालना है। शीशे की बोतल में आप डालिए या प्लास्टिक वगैरह की बोतल में आपने इसको नहीं डाल के रखना। शीशे की कोई भी बोतल ले लें, उसको आपने उसमें डाल के ऊपर से इसको अच्छे से बंद करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो आप इसको इस्तेमाल करें आराम से डेली। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जितना थिन मैंने रखा है ना आपने भी इतना ही रखना है। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जब ये फ्रिज में जाएगा और ठंडा होगा ना तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं वो भी देखा करें। जो जो आपको रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।